जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों राजू वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल सुबह 8 बजे दोस्तों वीडियो आ रही है आरपीएफ के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ में 120 नंबर में से कितनी कट ऑफ गई है। सभी मेल फीमेल एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी कैटेगरी की। उस समय ईडब्ल्यूएस का नहीं था, अब की ईडब्ल्यूएस भी होने वाला है, आगे का भी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सुबह 8 बजे जरूर तैयार रहना। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की, बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2023 की। यूपी एसआई भी 2023 में आनी, आप सभी को पता है। चर्चाएं दोस्तों सच बता रहा इतनी चल रही ना, कई सारी भर्ती की, इन्हीं की नहीं। आपका अगर बात करें आज से 5 साल पहले की, समझ रहे हो ना, 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520 49,568 यानी कि 90,000 तकरीबन वैकेंसी आई थी। उसके बाद दोस्तों लोको पायलट की भी 2018 की बात कर रहा, तकरीबन 60 से 65,000 वैकेंसी आई थी। ग्रुप डी की भी बात करें तो दोस्तों कई सारी वैकेंसियां थी, 62,000 फिर 1 लाख भी वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखा गया आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भी वैकेंसी 2018 में आई थी। 2018 में और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। अब दोस्तों आ रहा है 2023, जब से दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी नहीं आई, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई, लोको पायलट की भी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है ना। अभी ये सब वैकेंसी दोस्तों 2023 में आ रही हैं। सभी पर चर्चाएं जोर शोर से, आप सभी को पता है, सभी की तैयारियां भी चल रही हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल अपने टेंडर निकाल रहा है। अब आरपीएफ जो आरपीएफ ने निकाला ना, 16 अक्टूबर तक अपना सब कुछ मांगा है ब्यौरा कि भैया क्या क्या हमारे पास है, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, आगे का हमारा प्रोसेस क्या है। 2023 में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के भी पद निकालने वाले हैं ये लोग। और आरपीएफ जो कांस्टेबल है ना दोस्तों, इसमें गर्ल्स भी बहुत फायदा है भाई। इतनी ज्यादा कम कट ऑफ जाती है, उसका रीजन ये है हाइट 157 मांगते हैं भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 152 हाइट मांगते, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें वो चल जाती हैं, थोड़ी बहुत हाइट कम होती है वो भी रह जाती हैं। लेकिन अब 157 सीधे हाइट मांगना, एसएससी जीडी में 156 हाइट मांगना, तभी गर्ल्स की जो यहाँ कट ऑफ होती है ना आरपीएफ में कम जाती है। अभी कल जब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताऊंगा तब अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्तों, वैकेंसियां दोस्तों बहुत सारी आएंगी। सीधी सी बात है दोस्तों, बेरोजगारी का जो टैग आपके ऊपर लगा हुआ है ना अभी तक, अगर इन 4-5 सालों से आप इंतजार कर रहे थे, या पिछले 2-3 साल से, जब से आपकी एज हुई है, आप कह सकते हो पिछली बार जब आप हार चुके 2018 की वैकेंसियों में, आप पुलिस ने भी, आपने पुलिस की भर्तियां देखी, आप पास नहीं हुए, आपने जीडी की भर्ती देखी, पास नहीं हुए। रीजन वो ये होता है दोस्तों, फॉर्म कई गुना ज्यादा पड़ते हैं, आप सभी को पता है। जीडी में 20-25 लाख फॉर्म पड़ गया, और कह सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20-25 लाख फॉर्म पड़ गया। लगते कितने, 50, 55, 45, 40 इस तरह से, तो बाकी के तो रह ही जाते हैं, सीधी सी बात है। अब वो दोबारा चांस देखने को, दोबारा चांस के लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ भैया एक मौका हमें और मिलेगा। अब वो मौका आया दोस्तों फाइनली, इतना इंतजार करने के बाद। भाई आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैं इन पे चर्चा बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, और टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 यानी कि 150। अब आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों, तो 120 क्वेश्चन है आपके, जिसमें मैथ 35, रीजनिंग 35, और आपका जीएस और जी के जिसे बोलते हैं वो आपका 50 क्वेश्चन, पर 120 क्वेश्चन 120 नंबर के हैं। और दोस्तों इसका ना पता, अब की बार बड़ा अच्छा होने वाला है भाई। इसमें भी क्या होता है, कभी कभी आपने कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण आप लोग जान ही रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना। अब की बार क्या होगा कि एक कंपनी होगी, जैसे कि आरआरबी मान लो, वो भी कंपनियां ही मान लो। ठीक है ना। जैसे आरआरबी अपना करवाएगी, क्या आवेदन करवाएगी, एग्जाम करवाएगी, फिर आरपीएफ क्या करवाएगी, फिजिकल करवाएगी। ठीक है ना। फिजिकल और मेडिकल करवाएगी। पहले क्या होता था, आरपीएफ ही पूरा सब कुछ करवा देती थी, नोटिफिकेशन, आवेदन, आपका फिजिकल, रनिंग, फिजिकल, सब कुछ A to Z मतलब कि आरपीएफ करवाती थी। अब की 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल को 3-4 भागों में डिवाइड कर दिया गया कि आवेदन आप करवाओ, फिजिकल आप करवाओ, इसकी समीक्षा आप करो, चौथा कुछ और करेगा, 5वां कुछ और करेगा। ठीक है ना। आप लोग जान ही रहे हो। एक ओटीआर करेगा, ओटीआर बोले तो जहां रजिस्ट्रेशन आपका होगा, वो सारी सुविधाएं, मतलब सारा आपका जो डाटा है एक कंपनी कलेक्ट करेगी, सब अपने वो डिजिटल लोकल में सेव रखेगी, और आपके बहुत सारी चीजें वो सेव रखेगी। ठीक है ना। कितना फॉर्म पड़ा है वो भी एनालाइज करेगी एक कंपनी, और बाकी एक कंपनी आवेदन करवाएगी, एक कंपनी फिजिकल करवाएगी। मतलब तरह तरह से हो सकता है एक कंपनी 2-2 काम करवाए, वो जैसा भी उनका माहौल होगा, जैसा भी भाई बनेगा, वो बात की बात है। ठीक है दोस्तों। तो भाई वैकेंसियां दोस्तों बहुत हैं आपके सामने, आप सभी को पता है, बहुत अच्छी अच्छी भी वैकेंसी हैं।
और इस बार अगर आप जॉब ना पा पाए तो भैया फिर भूल जाना सपना नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, उसके बाद आप कुछ अपना देख लेना, ठीक है ना। क्यों ये बात दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज आपने पिछले कई सालों से आप इंतजार ही कर रहे हो, कई दिनों से इंतजार कर रहे हो, कई दिनों से, तो मैं भी आपके लिए बता रहा हूँ ना कि भैया तैयारी करो, तैयारी करो, वैकेंसी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आज ही आ जाए, आपके थाली में परोस के रख दी जाए, लो भैया पहन लो वर्दी, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। इंतजार का भी समय, अगर मानो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी होता और आप वहां पर फेल हो गए होते, बहुत सारे बहन भाई हैं जो फेल होके आए हैं, वो इस भर्ती में देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब मानो उन्होंने 5 साल का इंतजार किया, वहां पर वो फेल हुए थे अपनी गलतियों से, पढ़ाई अच्छी नहीं की इसलिए ना फेल हुए हैं। अब वो इसमें देखेंगे ना तो वो तो भैया खूंखार शेर की तरह देखेंगे ना कि भैया हमने तो भर्ती इस बार लेनी है, हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट है। जो नए बहन भाई हैं दोस्तों, इनके लिए प्लस पॉइंट मैं आपको लिए बता रहा हूँ क्या है। जैसे कि 2018 में दोस्तों, उससे पहले भी वैकेंसी आई थी 2014-15 में, 15 वैकेंसी आई थी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बहुत से बहन भाई रह गए थे। उन्होंने फाइट 2018 में भी की थी। मैं नया था ठहरा भाई, बिल्कुल पहली बार एग्जाम देने का, कोई पहली बार मैंने एग्जाम दिया तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही था। यूपी पुलिस कांस्टेबल दोस्तों में एग्जाम देने गया। अब बहुत सो बहन भाई जो तैयार कर रहे हैं ना, बहुत से बहन भाई ये सोचते हैं कि क्या पहली बार में सर एग्जाम देने पर नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। बहुत से बहन भाई होते हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, जो पुराने होते हैं, 4-4, 5-5 से तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 4-5 साल से कौन ही तैयारी कर पाएगा, आप भी जान रहे हो। हर कोई इंतजार करता है भर्ती आने का, भैया नोटिफिकेशन आए उस दिन से हम तैयारी पे लग जाएं। हर कोई यही सोचता है, आप भी वही सोच रहे हो। जो नए बहन भाई है ना, प्लस पॉइंट है ये दोस्तों कि आपके पास इतना अच्छा से आप 4-5 महीने तैयारी अच्छी 6 महीने तक कर लो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल दो। कोई स्ट्रगल नहीं देखोगे आप जिंदगी में, आराम से जॉब पा जाओगे, आगे भी बहुत आगे जाओगे। फिर एज ए कांस्टेबल बनोगे, फिर दरोगा भी बनोगे, दरोगा से भी आगे जाओगे अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब। और बहुत से बहन भाई निकालेंगे, नो डाउट बहुत से निकालेंगे। जैसे हमारे तरफ बहुत सारे बहन भाइयों निकाले थे, हमने निकाला था और भी हमारे कई एक साथियों ने निकाला था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन रहता है। जो हारा हुआ होता है ना, उसको तो बेचारे को डर होता है कि यार मैं पिछली बार हार गया था 2 भर्तियों में, क्या तीसरी में जो आ रही है इसमें भी क्या मैं हार जाऊंगा, जीत पाऊंगा या नहीं, उसके मन में डाउट चलता है। लेकिन जो पहली बार एग्जाम देता है ना, उसको किसी बात का डर नहीं होता है। वो तो ये सोचता है ठीक है यार मैं निकाल दूंगा एग्जाम, तो मैं निकाल दूंगा, नहीं निकलेगा मेरे से कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि चलो पहली बार तुम्हारा एग्जाम था इसलिए कुछ कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। पहली बार में जीतने का मजा ही कुछ और है, और वो आप लोग जीत सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि अपने 4-5 महीने 6 महीने जो अब तक पिछले साल से जो कई दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, इसको अच्छे से स्टार्ट कर लो। बस 6 महीना मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस इतना पी जाओ ना और के भाई कि मजा ही आ जाए। समझ रहे हो ना दोस्तों। आरपीएफ में सिर्फ हिंदी नहीं है, बाकी आपका मैथ वही आना है, रीजनिंग वही आना है, जीएस जीके वही आना है। करंट क्वेश्चन वो तो सभी को पता है, सभी है पूरे इंडिया के, जीके वही है पूरे इंडिया की, जीएस वही है पूरे इंडिया की, देश विदेश के भूगोल वही है, सब है ना, सब कुछ वही है दोस्तों। याद रखो बस आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी आपकी दोस्तों कई सारे जॉब्स में आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने 2018 में कांस्टेबल का एग्जाम निकाला, उसके साथ में लोको पायलट के दोस्तों मैं फाइनल तक गया, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम निकाला। तो दोस्तों आपके लिए जब मौके मिलेंगे ना, एसएससी जीडी का भी एग्जाम निकाला, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो आप एक एग्जाम नहीं निकालोगे, फिर आप एक के बाद एक एग्जाम निकालोगे। आपने सुना भी होगा दोस्तों 4 से 5 एग्जाम बहुत सारे बहन भाई निकाले थे 2018 में, और 2023-24 में भी यही होने वाला है। कई तरह एक ही कैंडिडेट हर एक उसमें डालेगा, अप्लाई करेगा सभी वैकेंसीज में, क्योंकि अधिकतर यही होता है भाई, वैकेंसी कोई भी आए फॉर्म तो अप्लाई करते ही हैं अधिकतर बहन भाई, सभी करते हैं। चाहे वो रेलवे की हो, चाहे आरपीएफ की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, सभी लोग फॉर्म भी डालेंगे। और एक कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अकेले रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम निकालेंगे, आरपीएफ का भी निकालेंगे, यूपी पुलिस का भी निकालेंगे और लोको पायलट का भी निकालेंगे। ये होता है दोस्तों, जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जिसकी अच्छी रणनीति होगी, वो हर एक एग्जाम निकालने वाला है। फिर उसके ऊपर है कि वो कौन सी जॉब चूज करता है, जिसमें जाना चाहता है, ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल मेरे हिसाब से भाई बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इस बार आपके पास, है ना, ठीक है ना। बहुत सुनहरा अवसर है जो मुझे क्लियर दिखाई पड़ रहा है। आप लोग बस अपने क्लियर आप भी देखो, और जब आईने में देखो ना रोज रात को पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि हाँ भैया एक सीट तो इस बार हमको मिलनी है। 2023-24 में हमारा वर्दी का सपना ना पूरा होना है भाई इस बार, और हो भी जाएगा दोस्तों। हकीकत वाली बात यही है दोस्तों, बस अपने इस बार ना 4-5-6 महीने अच्छी मेहनत कर लेनी है भाई। इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि कोई सा भी एग्जाम हो आप धुआं भर दो बिल्कुल। गलतियां एग्जाम में सभी से होती हैं, आप कोई अनोखे नहीं हो, हम कोई अनोखे नहीं है। गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं, गलतियां पड़ोसी से भी होती हैं।
पर वो ये सफलता कौन पाता है, गलतियां किससे कम होती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलतियां हर कोई करता है, गलतियां कम करने की आदत डालो, ठीक है ना। और गलतियां कम जब ही होंगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर लेता है, प्रैक्टिस कितनी अच्छी आपकी है, आपने देखा गया सभी चैप्टर्स पढ़ डाले, लेकिन देखा गया आपके प्रैक्टिस ना होने के कारण आप गलतियां बहुत सारी कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छे से करो, आराम से आप कोई ना कोई एग्जाम निकाल जाओगे इस बार। खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें तो भाई निकाल ही दो, मजा आ जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस बार आपके लिए वर्दी मिलेगी, टेंशन ना लो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट सभी के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।